ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 4 अप्रैल 2025। वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक। हमारा जिंदगी यथार्थ होने के लिए, हर कर्म सफल होने के लिए, सतयुग त्रेता युग में जो भी हमको पाठ करना है, उसके लिए आत्मा कैसे रेडी होना है, ये बाबा हमको सिखाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये बाबा हमको सिखाते हैं। तो कभी कभी हम लोगों की जिंदगी में, लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, किसी आत्मा की कमियां उसके बारे में हमको कहते हैं, उनका नेगेटिव पार्ट के प्रति कहते हैं। उन्होंने ऐसे किया, वैसे किया, ये गलत किया। तो कोई कोई आत्माओं को सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, आंख मुंह सभी ओपन करके सुनते हैं। तो सुनाने वालों को भी पता चलता है इनको अच्छा लगता है ये भोजन, तो सुनाते रहेंगे। आज किसी का न्यूज, कल किसी का न्यूज। तो आपका मन बुद्धि क्या होगा? कचरा का डब्बा बन जाएगा। वो लेकर आप चुप नहीं रहेंगे और थोड़े लोगों के उस आत्मा के प्रति कहेंगे, देखो ये ऐसा है, ऐसा है। स्पेशली ब्राह्मण परिवार में, इस सेंटर में ऐसे हुआ, ये भाई ने ऐसे किया, ये बहन ने ऐसे किया। जो नेगेटिव बातें किसी किसी को अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आपने सुन लिया तो किसी के द्वारा, उसको क्या करो? सुन लिया ना, ठीक है, उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाना। उनका कमी आपको समझ में आ गई, आगे वो आत्मा आपके सामने आएगी, आपको कैसे व्यवहार करना है ये जान लो। लेकिन जो आपने सुनी हुई बातें इंटरेस्ट रूप में और किसी को उसको फैलाना नहीं है। एक दूसरों को, दूसरे तीसरों को फैलाना नहीं है। जिस आत्मा के प्रति आपने ये न्यूज़ सुना, इंफॉर्मेशन मिला, उनके प्रति धर्म दिल भाव रखो और मनसा सेवा द्वारा उनको क्या करो? अच्छाई रूप में आने का सहयोग दो। तो अभी समझ लीजिए, लौकिक में अपने आप का रिश्तेदार या अलौकिक में भी कोई भी शरीर में कोई बीमारी आता है, एक्सीडेंट होता है, हाथ पांव टूटता है, बुखार आता है, तो क्या करते हैं? आपके पास जो मेडिसिन है उसका सजेशंस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उस बीमारी से वो बाहर आने के लिए सहयोग देते हैं ना। वो बीमारी ठीक होने के लिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, उनको कहते हो ना, ताकि उनका बीमारी ठीक हो जाए। इस हॉस्पिटल में जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, ये मेडिसिन ले लो। इसे आप क्या करते हो? उनको सहयोग देते हो ना। उनका जो बीमारी है और किसी को कहकर उसको नहीं बढ़ाते हो आप। शुभ चिंतक माना क्या है? उनको जो बीमारी आया है उसको ठीक करना आपका काम है, राइट? वैसे ही आप भी एक रूहानी डॉक्टर हो ना। आपका पिता तो रूहानी सर्जन है, वैद्यनाथ है, सारे विश्व को ठीक करने वाला। आप तो उनके हाथ में एक नर्स हो, एक छोटा सा डॉक्टर हो। तो आपका काम क्या है? अभी देखो, एक डॉक्टर रहता है, उसके सामने एक पेशेंट आता है, उसका बीमारी सुनता है, उनको सजेशन देता है। सभी लोगों के पास जाकर, अपने परिवार में सभी लोगों के जाकर, ये उनको ये बीमारी था, ये बीमारी था करके वो पब्लिसिटी करता है क्या? नहीं है ना। उनका काम क्या है? जो आया
सुन लिया, बीमारी क्या है उसको पहचान लिया, मेडिसिन दिया, भेज दिया, चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट दूसरा जो पेशेंट आता है उसके बारे में वो सोचने लगता है, क्योंकि वो बैठा है समस्या का सॉल्व करने के लिए, न कि बढ़ाने के लिए। इसे आप भी जिनके प्रति जो निराकार में ये जुमा बीमारी के कारण वो आत्मा में वो कमियां हैं, उसके कारण उसका नाम बदनाम हो रहा है, और थोड़े लोग उनके प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उनके निराकारी बीमारी ठीक करने के लिए मनसा सेवा द्वारा अपने मन को परमात्मा में रखते हुए, बाबा इस आत्मा को ऐसी समस्या है, मैंने किसी से सुना है या उस आत्मा ने कहा है, उसको ठीक करो, ऐसे संकल्प करना और मन भगवान के हाथ में दे देना। तो आपके मन द्वारा भगवान उनकी बीमारी ठीक करने के लिए क्या देता है? शक्ति देता है, उनका बीमारी ठीक हो जाता है। तो इसको बाबा कहते हैं शुभ चिंतक। सिर्फ शुभ चिंतक बनने से नहीं होता है, उनको शुभ होने के लिए कुछ कर्म भी आपको करना पड़ता है। किसी की बीमारी ठीक नहीं हुआ है, उनको बीमारी है, तो बीमारी ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, ऐसे सोचने से, संकल्प करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए जो समाधान आपको देना पड़ता है। इसी ही रूहानी रूप में राजयोग द्वारा इसको क्या करो? प्रैक्टिस करो। तो कोई भी आत्मा बीती हुई बातों के प्रति आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस आत्मा के प्रति उन्होंने कहा है उनको प्रति रहम दिल रखो, और चुपचाप मनसा सेवा करो। वाचा सेवा करने का भी जरूरत नहीं है, उनको कहने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मनसा सेवा करने के लिए निमित्त बनो, तब उस आत्मा का वो समस्या कम हो जाएगा। तो कैसे कैसे बीमारी आती है, ये बाबा ने आज वरदान में कहा। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए, तो शुभ भावना से किनारा कर। कोई सुनाते है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आपने सुन लिया ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत रख देना। सुन लिया तो शुभ भावना रखो, ठीक है, उनको बीमारी ठीक हो जाए, उसको साइडलाइन रखो। उसमें थोड़ा पानी डालकर और कुछ डालकर, हाँ में हाँ मिलाकर, और भी ज्यादा सुनकर, और किसी को स्प्रेड नहीं करना है। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। ये आत्मा ऐसा करती है, वो आत्मा ऐसे करती है, ये ठीक नहीं कर रहा है, ऐसे आपस में बातें नहीं होना चाहिए। ज्ञान की बातें हो, पुरुषार्थ की बातें हो, ईश्वरीय सेवा की बातें हो, ठीक है, उसके बारे में आप कहो। लेकिन अब जिनके साथ भी आप बातें करते हो, तो उससे उस आत्मा का कल्याण होना चाहिए, न कि न्यूज देकर आगे वाले आत्मा के मन में भी इस आत्मा के प्रति आप कुछ कह रहे हो, उनका जो रिस्पेक्ट कम हो जाए। ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। लौकिक में भी आप देखते हो ना, पुराने जमाने में क्या था, अपने पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, लेकिन घर का जो स्त्री है ना, किसी को नहीं कहती थी कि ऐसे हैं ऐसे हैं करके, है ना। जितना भी दर्द हो वो अंदर सहन कर लेती थी। और आज थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा कम हो गया, डाइवोर्स, है ना, सभी जगह पर। किसी को कुछ हो गया, आप ऐसे करते हैं ना, हम TV9 में आ जाएंगे, न्यूज में फैलाएंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे। ऐसे क्या होता है? ब्लैकमेलिंग ज्यादा हो गया है ना। इसलिए बाबा कहता है, व्यर्थ चिंतन की किसी आत्मा की कमजोरी के बाद आपस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभाल, दया भाव रखो, संभाल। लेकिन अपने मन में रखो उसके बारे में, बाबा ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों करके, उसका जो कमियां लेकर आप मनन चिंतन मत करना, संभालेना। ओके, ठीक है, ठीक है। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। ये सुन लिया ना, इसका मतलब
आपके सामने किसी आत्मा ने ये बात कही, इसका मतलब आपको बाबा उस आत्मा का समस्या का समाधान करने के लिए निमित्त बनाना चाहता है। तो ये जो भी समस्या बाबा को कहो, और उस समस्या का समाधान के लिए अपने तन और मन को निमित्त बनाओ। क्लियरली बाबा ने कहा मनसा सेवा करते रहो। तो आप क्या कर रहे हो जिस आत्मा के प्रति करे उस आत्मा को भी पता नहीं चलेगा। जिन्होंने आप उनके प्रति जो कमियां बताई है उनको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सेवा का फल एक दिन आएगा, आपको पता चलेगा किसी न किसी रूप में। तब आपके मन में खुशी होती, यस बाबा थैंक यू। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है हमने ईश्वरीय जिंदगी में, ऐसे संकल्प करके आप किसी के प्रति सेवा करते हो ना, जिन्होंने सेवा ली है, ज्यादातर वो आत्माएं थैंक यू नहीं कहते हैं। भले वो थैंक यू कहे या न कहे, आपके द्वारा हुई है करके उनको समझ में आए या न आए, आपको तो मालूम रहता है। आप बाबा को थैंक यू कहो, बाबा ऐसे महान कार्य के लिए आपने मुझे निमित्त बनाया ना, यूज किया ना, इसका मतलब आप मुझे यूज कर रहे हो, थैंक यू। इसे बाबा को कहते जाना, तब ऐसे वाले आत्माओं को बाबा भेजेगा। पापा के पास शक्ति है, वो किसी को भी यूज कर सकता है, लेकिन मुझे यूज कर रहा है ना, बाबा को थैंक यू। लोग कुछ कहे या ना कहे, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा व्यवहार, प्यार, रिलेशन बाबा के साथ में है। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, वो तो इतना सीनियर है, ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे नियम फॉलो कर सकते हैं क्या, ये तो क्लास करते हैं लेकिन कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो ऐसे अलग अलग संस्कारों के कारण आगे वाले आत्मा माया की वशीभूत होकर उल्टा कहता है, उल्टा करता भी है और सुनता भी है। आपको लगता है ये दो क्यों, ये ज्ञान का मीनिंग ऐसा नहीं है, इन्होंने गलत कहा। अब ऐसे भी हम क्या करते हैं, इसी के प्रति डिस्कशन करते हैं, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था, है ना। वो बाबा के ज्ञान के साथ वो ज्ञान भी मिला देता है, और कोई पढ़ाई करता है उसको लेकर आता है। ऐसे आगे वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, डिसाइड करने वाले टीचर बन जाते हैं हम। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे मत कहना, आप जानते हो उल्टा कह रहा है कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाबा उसको परिवर्तन करो। एक आत्मा थे, ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए बाबा उनको निमित्त बनाया था। आज भी वो सेवा दे रहे, लेकिन ईश्वरी सेवा के साथ साथ वो लौकिक का कोई बुक सभी पढ़ते थे, उसमें जो इंफॉर्मेशन था जो पढ़ते थे वो सुनाते थे। ऐसा भी हुआ था पीछे, अव्यक्त मुरली के बुक, उसके अंदर वो लौकिक वाला बुक वो देखकर एक्सप्लेनेशन करते थे। मैंने कहा बाबा को, बाबा ये क्या चल रहा है। बाबा के पास लोग आते हैं ज्ञान को क्लैरिटी लेने के लिए, यहाँ तो और भक्ति मार्ग का ज्ञान मिल रहा है, दे रहे, और उस आत्मा को आप यूज कर रहे हो, ये क्या चल रहा है। जब भी मुझे कोई डाउट आता है ना, मैं बाबा के सामने रखता हूँ, तब ऐसा क्यों। बाबा कहता है ऐसे सिचुएशन में ऐसे करना, अब जानते हो उल्टा है, लेकिन बाबा ऐसे कर रहा है करके मुझे लग रहा है, तो मेरा गलती है तो मुझे ठीक करो, उनका गलती है तो उनको ठीक करो। बहुत सुंदर बात है। ऐसे उनका जो पाठ हम देखते हैं ना, उनके प्रति कल्याण का भावना भी रखते हैं। उसके बाद रिजल्ट्स क्या होता है, थोड़ा दिन के बाद बाबा दिखाता है, देखो बच्चे, ईश्वरीय सेवा में उन्होंने जो गलती की है, उस गलती का फल आज देखो वो अनुभव कर रहा है। एक दिन दिखाता है बाबा मुझे। उस दिन आपने क्वेश्चन पूछा था ना, कभी कभी मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ, बाबा मुझे को बहुत साल के बाद आंसर देता है। क्वेश्चन बहुत साल पहले मैं पूछता हूँ, कभी कभी तुरंत देता है, कोई कोई एक हफ्ते के बाद देता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा तो चुप रहता है, कुछ कहता ही नहीं है। समय आने के बाद, उस दिन क्वेश्चन पूछा था ना, देखो बच्चे ये आंसर है।
प्रैक्टिकली दिखाता है, तो पता चलता है जिन्होंने जो अच्छे कर्म किया है उसका भी फल मिलेगा, जिन्होंने कुछ गलत किया है उसका भी फल जरूर मिलेगा। हाँ, वो टाइम स्पैन ज्यादा कम हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी देखा है, ऐसे जो सेवा करते हैं ना, उनका नाम मान शान बहुत अच्छा करके लोगों को दिखता है, उनको भी लगता है कि हम ठीक से जा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो खुशी होना चाहिए वो नहीं होता है। बाहर से तो बहुत अच्छा सेवा चल रहा है करके लगता है, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। क्यों? यथार्थ विधिवत सेवा नहीं चल रही है ना। तो बाबा कहते ऐसे आत्माएं आपके सामने आए तो भी उनके प्रति शुभ भावना रखना, उस आत्मा को भी परिवर्तन हो ऐसे संकल्प करना, ये ऐसे कर रहा है करके उनकी कमियों को भले किसी से सुना है, आपने खुद देखा है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं करना। तो 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। एक ने दूसरों को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरों, जैसे कि आज कोई न्यूज है तो बहुत फास्ट में वायरल हो जाता है ना, व्हाट्सएप में ग्रुप में आ जाता है, नेगेटिव बातें तो बहुत फास्ट में वायरल हो जाती है। तो ऐसे भले न्यूज कितना भी स्प्रेड होने दो, आपके पास आ गया उसको समा देना, आप किसी को स्प्रेड मत करना। कोई कोई आत्माएं किसी आत्मा के प्रति हमको भी फोन करके बताते हैं, भाई जी वो आत्मा ऐसा है। मैं कहता मैं जानता हूं, लेकिन आपने हमको कहा नहीं, कितना दिन हो गए। देखो, कहने के लिए मुझे बाबा ने तो नहीं कहा, मैं जानता हूं बस। हाँ, अभी आपने पूछ लिया इसलिए मैंने आपको कहा। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन जिसको भी मैं फोन करता हूं हर एक का कमी कहना वो मेरा काम नहीं है। हाँ, आपने कहा मैं नहीं जानता हूं, ये झूठ भी मैं नहीं कहता। किसी का मैं न्यूज सुना तो सभी को फोन करके मैं नहीं बताता हूं, मुझे मालूम है बस। तो ऐसे सिचुएशन आता है तो आपको क्या करना है, ये बाबा हमको कह रहे हैं। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। कोई भी कितना भी कमियां वाले आत्माएं हो उसके प्रति शुभ चिंतक रखो, और बाबा को अपने मन रखो, और मन सा शक्ति द्वारा उस आत्मा उस बीमारी से बाहर आए, ऐसी शक्ति देने के लिए आप निमित्त बनना। जो भी आता है ना उनको बीमारी ठीक करने के लिए सोचना। अभी देखो, एक बैंक एम्प्लॉय रहता है, उस बैंक में किसी किसी का डिपॉजिट भी रहता है, किसी किसी का लोन भी रहता है, लेकिन दोनों सीक्रेट वो तीसरे आत्मा को व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। दैट इज द बैंक बैंक का रूल है। किस व्यक्ति का कितना डिपॉजिट है ये भी नहीं कहना है, और किसका कितना लोन है ये भी नहीं कहना चाहिए, है ना। ऐसी ही किसी का विशेषता है, भले विशेषताओं को कहो, लेकिन किसी का कमियां है, कमियां किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन कर उनको वहां से बाहर आने के लिए निराकार रूप में उनको सपोर्ट दे देना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि कौन बन सकते हैं? संतुष्टता हर बात में। किसमें? मुझे लौकिक परिवार मिला है, खुश। पति हो, बच्चे हो, खुश। आपको जो पुरुषार्थ मिला है, खुश। सेवा, खुश। इतना धन मिला है, सब में खुश। कोई क्वेश्चन ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे जानकी दादी जैसे बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसे बनना है। हाँ, टारगेट तो रखो ब्रह्मा बाबा जैसे बनना है, नहीं। मेरा जो पार्ट है, बाबा मुझे जो यूज कर उसमें मैं बहुत खुश हूं। जब आप खुश रहेंगे, कब रहेंगे? तो बाबा कहते जो आत्मा भगवान के साथ में रहता है वही तो संतुष्ट रह सकता है। तो वो खुशी उनको भी अच्छा लगेगा, बाबा को भी अच्छा, उनको वो बच्चे बाबा को भी अच्छे लगेंगे, और वो बच्चे सभी को भी प्यार लगेंगे। संतुष्ट नहीं है तो अंदर से चिड़चिड़ापन, जब भी फोन करो, भाई जी क्या है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे पति ठीक नहीं है, सेवा केंद्र के निमित्त टीचर ठीक नहीं है, मुझे योगी नहीं लगता है, मुझे बाबा सेवा के लिए यूज ही नहीं कर रहा है, बीमारी कम ही नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हो?
ऐसे जो हमारे से बात करते हैं ना, उसके बाद कभी कभी हम उनके सामने आते हैं, स्टेज में जाकर कहते हम तो इतना खुश है, हम कोई समस्या ही नहीं है। स्टेज में जाकर माइक के आगे तो ऐसा लगता है ये तो इतना खुश है, दुनिया में अभी इनकी जैसे खुश वाला कोई है ही नहीं। नीचे आते पर्सनल आते इतना समस्या बता देते हैं, तब समझ में आता है सच्चाई क्या है। स्टेज में जो कहा वह सच्चाई है, या नीचे आकर कहा वो सच्चाई है ना। जो है जैसा है वैसे ही रहना, उसको ज्यादा बढ़ाना नहीं है। जिंदगी जो है इसको एक्सेप्ट करना, जैसे बाबा कहता है ऐसे धारणा करते रहना, तब आप संतुष्ट बनेंगे। ड्रामा के अनुसार, आपकी साधना के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार। वैसे तो आपने जिंदगी भगवान के हाथ में दिया है, दी बेस्ट वे ही बाबा आपको देता है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, भले पुरुषार्थ के प्रति, सेवा के प्रति मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, बाबा ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत प्लान चलता है। लेकिन मैं ज्यादातर सोचता हूँ ना, जो सोचता हूँ वैसा होता ही नहीं है, मैक्सिमम। इसलिए अभी ज्यादा सोचना बंद कर दिया। उसके साथ में मैं ये भी चेक करता हूँ, भले हमारे सोच के अनुसार नहीं चला, लेकिन बाबा मुझे चला रहा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हमारा सोच से भी बहुत सुंदर रहता है बाबा का तरीका। हाँ, भले प्लानिंग करो गलत नहीं है, बाबा के सामने भी रखो बहुत अच्छा है, बेहद का सोचो, शुभ भावना रखो, लेकिन उसके बाद बाबा आपको जो डायरेक्शन देता है, इसे यूज कराता है, उसको फॉलो करो, तब भी आप संतुष्ट बन जाएंगे। याद रखिएगा, अपने मत के अनुसार चलेंगे, स्वमत और मन मत। स्वमत माना आत्मा का मत, मन मत माना मन का मत। परमत के अनुसार चलेंगे, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। श्रीमत के अनुसार चलो, जैसे बाबा चलाता है ऐसे चलते चलो, तब देखो सिंपल सी बातें हैं। जो सच्चे बच्चे हैं उनको ही बाबा यूज करता है ना सेवा के लिए। आप में कुछ कमी आए तो बाबा क्यों यूज करेगा बताओ। भोजन बना है तो क्लीन बर्तन ही तो चाहिए ना, पहनने के लिए क्लीन कपड़ा ही चाहिए ना, भले पुराना हो, भले फटा हुआ हो, लेकिन क्लीन तो चाहिए ना। तो जब तक आप क्लीन एंड क्लियर नहीं रहेंगे, तो प्रभु प्रिय नहीं बन सकता है। प्रभु प्रिय कौन है? सच्चा दिल पर साहेब राजी। दिल सच्चा हो, कपड़ा स्वच्छ नहीं। हाँ, कपड़ा भी क्लीन चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा रहे, ऐसा नहीं है। दिल सच्चा, वो कोई भी हो, अनएजुकेटेड हो, गांव में रहने वाले हो, हुएवर इट मे भी, बाबा को कौन अच्छा लगता? सच्चा दिल पर साहेब राजी बाबा। हाँ, ये बाबा जब समस्या आता है बाबा आकर के नहीं, नो 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 नो। जो बाबा कहते हो सर्व के कल्याण के लिए कहते हो। जब आप सर्व कल्याण, सर्व के कल्याण के लिए आप बाबा कहते हो ना, आपका कल्याण 100% होगा। तो आप संतुष्ट मणि बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट बनना है तो बिंदु बनो, मणि। बाबा के अंदर चुपचाप बैठ जाओ। देखो, तो समय के अनुसार आपको स्कूल में क्या देना चाहिए, भोजन क्या देना चाहिए, आपसे क्या पुरुषार्थ करवाना है, क्या सेवा लेना है, सब बाबा कराता है। तो प्रभु प्रिय भी बनते हो, लोकप्रिय भी बनते हो, तो स्वयं प्रिय बनते हो। तो पहले प्रभु आपको प्रिय होना चाहिए, तो बार 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 बाबा लेता है। देखो, एक छोटा सा बच्चा है आपके घर में, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आप गोद में लेने से वो बच्चा आपको प्यार करता है, किस देता है, आपके साथ खेलता है, उसको ही उठाना आपको अच्छा लगता है ना। कोई कोई बच्चा आते ही आपको थप्पड़ लगाता है, पाँव बाल खींचता है। और कोई कोई बच्चों को उठाने से वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं रखता है, मोबाइल ऑपरेट करते ही बैठता है। तब क्या होता है? उनको लेना आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, पहले प्रभु प्रिय बनना, उसके बाद लोकप्रिय बनेंगे, उसके बाद स्वयं प्रिय बनेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।